ताहि दुआरे हमरा बेटाके मारि देलकै बाबू। कचरी तीमन हमरा बेटाके बड़ नीक लगै छलै, आ भात कचरी खुएलिए। आज से 2 महीना पहले उसने एक कुत्ते को वीडियो बनाया, उसको टुकड़ी टुकड़ी करके काट के वीडियो बनाया, और वीडियो माने जैसे कि लोग डरे कि हम इतना ये हैं, फिर भी हम बेटा हमारा मर गया, हमारे घर का चिराग मर गया, लेकिन पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा अभी तक। आजीवन कारावास होना चाहिए, या तो हमको पकड़ के दे, हम रंज से उसको 2 टुकड़ा करके काट देंगे, हम ब्रह्म हत्या भी लगेगा तो उठा लेंगे, क्योंकि हमारा लड़का हमारा घर का चिराग था, वही कमाने वाला था, वो चला गया। देखिए, जब ऐसा कोई घटना होता है और जब एक घर का चिराग जाता है, तो इस बाबा की बेबसी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि कोई भी जब एक घर का एक सीधा साधा लड़का जो नौकरी करके अपने पूरे परिवार को चलाता है, और जब उसको इस तरीके से जब घर अपने माँ बाप से मिलने आता है, तो ऐसे कोई भी आदमी एक छोटी सी बात के लिए, वो बेचारा ये चीज़ सोचे भी नहीं थे कि हम वहाँ पे सामान लाने जा रहे हैं, वो अगर आया है तो बात को भूल गया होगा। क्योंकि जब गाँव घर में रहते हैं तो छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, बात हम लोग कुछ लोगों के मुँह से निकल जाता है, लेकिन सच में ऐसा कोई करेगा, जैसा कि बाबा ने भी बताया है कि धमकी दिया था, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे थे कि वो सच में ऐसा कुछ करेगा, और इसीलिए इस वजह से उनको डर भी नहीं लगा कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन आता है और गोली मार के चला जाता है। आजकल मधुबनी में बंदूक जो है वो लोगों को खिलौना जैसे लगने लगा है कि जब मन होता है तब चला देते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं। एगो हाथ पकड़ के आ एगो समिया कसैया छै से ड्राइवरी करैत गाड़ी के एले, गाड़ी ओतऽ राखि देलकै, आ दुनू हाथ पकड़ि लेलकै, आ ओकर बेटा गोली एहि पर चला देलको। हमर पोती सब बेटा देखा लेको, हमरा बेटा के केओ उठेबो नहि केलको। कहले बाबा यौ, बाबा पापा मरि गेलियो, यो चलू ने बाबा। तहन हमरा घरवाला यदि ओ गौआ संगे हमर घरवाला केलकै तो ओकरा मारिते हम नहि राँड़ हेती, हमर पुतोह तऽ नहि राँड़ होइते। हम एको बेर हमर बेटा हमरा पूरा परिवार के गुजारा करबै छलै रे बाप। झगड़ा नहि करै छलैया, ककरो न टोकबे न करै छलैया। हमला बाबू गए किछु नहीं चलो, ओकर बाप काली मंदिर में भरि गौआ रहो, ओकर बापो रहो। हमर बेटा तऽ काली मंदिर देखलहुँ ने छलैया, दिल्ली रहै छलै। अहाँ सब भेंट करऽ आयल छलै? आबै छलैया, गाम नहीं अबै छै, ई बहु छै। 2गो बेटा छलै हमरा बेटाके, 2गो बेटी छै, ई बेटी छियै, ओ जमाय छियै। 8 बरखा के एगो बेटा छै, 12 बरखा के उतरी नेने दलान पर देखलहक, ओ बेटा छै। तऽ अबितै नहि गाम 10 बजे, तऽ ओ एकर बाप जे ओ ब्रह्मे स्थान के जगह छै, एते छहर दिवाली में लेलकै ने, तो ओकरा बाप से ने झगड़ा भेलै, गौआ घरुआ सब ने रहै। तऽ हमरा बेटा किया मारल केओ, एहि लऽ कऽ जे एकर बेटा हार जोड़े छै सबके, तऽ एकरा जे मारि देबै ने तऽ एकरा उपाये ने किछु रहतै, एकरा बापके खाइ लए मरतै। ताहि दुआरे हमरा बेटाके मारि देलकै बाबू। 10 बजे हमर बेटा अयबे केलक पटनासँ। कचरी तीमन हमरा बेटाके बड़ नीक लगै छलै, आ भात कचरी खुएलिए। आ 6 बजे में बेटा विदा भेलै, कहलिए बाबू दलान पर सँ कतऽ जाइ छै? हमरा गए शिखर लऽ कऽ कुन्दन दोकान से अबै छी। कते लोग सबसे अपनो छोटकी पितियन से गप केलकै, कते लोग कोई दुकान पर देखलकै। हमारी छोटकी पोती गेलै लीड लै लए, हमर छोटकी पोती ओतै रहे। ओ हमर बेटा शिखर ढारिते छौ की चंडलबा, ओकर बाप एगो हाथ पकड़लकै, आ एगो समिया कसैया छै से ड्राइवरी करैत गाड़ी के एले, गाड़ी ओतऽ राखि देलकै, आ दुनू हाथ पकड़ि लेलकै, आ ओकर बेटा गोली एहि पर चला देलको। हमर पोती सब बेटा देखा लेको, हमरा बेटा के केओ उठेबो नहि केलको। तहन हमर पोती ओतऽ से दौड़ल एलै, बाबा यौ, बाबा पापा मरि गेलियो, यो चलू ने बाबा। तहन हमरा घरवाला यदि ओ गौआ संगे हमर घरवाला केलकै
तो ओकरा मारते हम नहीं राँड़ हेतिए, हमार पुतो तो नहीं राँड़ होते। हम एको बेर नहीं कहितिए, हम अपना से अल्लाह नहीं कहितिए। हमार बेटा हमरा पूरा परिवार के गुजारा करबै छलै रौ बाप, रौ बाप। हमार बेटा मंदिरों ने देखलकै गोरकारी रौ बाप। हमार बेटा झगड़ो ने चलो, बदमाशो ने चलो, सौंसे गाम पूछी ना ककरो ककरो, मुँह ने उठा के हमारो सरबन्ना बेटा ताकै छलो। ककरो से झगड़ा नहीं करै छलैया, ककरो न टोकबे न करै छलैया, केओ किछु कहै छलैया। देखियो ई बात सच है कि दाई कह रहल छथिन कि अगर हमरा से दुश्मनी छलै तो हमरा अहाँ किछु करितो, हमर बेटा से कोन दुश्मनी छलै जे एना केलो। और ई बात सच है कि अगर अहाँके, और अगर एहनो अगर अहाँके दुश्मनी छलै तो बात में लोग करै छै, मारनाइ कतौ भी उचित नहीं छै। और ई बहुत बड़का शर्मनाक है, मानवता के लेल ई बहुत बड़का शर्मनाक है। हमरा बेटा के यो भाईजी अहाँके बाप हमरा संगे अथी केलक झगड़ा, तकरा 6 मास 1 साल भऽ गेलै मंदिर बनना। जे डर नहीं भेलै तनो त ओतऽ खड़ा रहलै। मंदिर बनना 1 साल भेलै। हमर बेटा की जानलकै जे हमरा आबि कऽ गोली ठोकि देत। गए हमर बेटा ककरो मुँह ने उठा कऽ तो कही छलौ। मांग की करै छी, ओ जे फरार जे भऽ गेलैए ओकर मांग की, आब अहाँ सबके की मांग छै प्रशासनसँ? हम प्रशासन के की कहबनि, ओकर बाल बच्चा केना पढ़तै, ओकर माय बाप के केना गुजर हेतै। सरकार के जे करे के हेतै, तोरा जे करे के हेतै जे मदद कर, और हम किछु नहीं कहब। आब हम की हमर बेटी छी, की कहै छी? हम कहे छे जैसे मेरे भाई को उसने मारा उसी तरीका से उन्हें फांसी लगा दिया जाए। 6 मास से चारों तरफ डकैती कर, कुत्ता कहाँ कूट कूट कर काट कर इन्हीं को खेत में मार कर गोला बना दिया। काट दिया कुत्ता के, तब टांग काट दिया, तब गर्दन उतार दिया। आको टुकड़ी टुकड़ी कऽ बोरा में दऽ कऽ आ हमरे कलम में। आप लोग अगल बगल की हैं? सब परिवार की हैं? ई देखने ई सब तो हमर दियादनी छे, एखने दिल्ली से के भाई था, उसको से पोता था। हाँ, क्या उम्मीद कर रही हैं प्रशासन से? आप क्या उम्मीद कर रही हैं? पूछना उचित नहीं है लेकिन पूछना पड़ेगा कि उम्मीद क्या कर रही हैं? एक ही उम्मीद है, जैसे मेरे पति को मारा उसी तरह उसको तरपा के मारना चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। खून का बदला खून चाहिए हमें, खून का बदला बस। देखिए अभी हम मौजूद हैं मधुबनी के ककना गांव में। ककना गांव का ये उत्तरवाई टोल है और आपको बता दें कि 17 तारीख को करीब आपको 6:30 से 7 के बीच में यही ककना गांव में ही एक घटना घटी थी, जिसमें एक व्यक्ति जो विनय कुमार झा उनका नाम था, उनको गोली चला के उनकी हत्या कर दी जाती है। और आपको बता दें कि अपने घर से शायद 5 कदम दूरी पे वो कुछ सामान लेने गए थे और वहीं पे एक ज़मीन का एक छोटा सा विवाद था, जिस वजह से यहाँ पे अगर आप आगे ककना गाँव में जाइएगा तो ब्रह्मस्थान किसी से पूछिएगा तो कोई भी बता देगा। और उसी ब्रह्मस्थान का एक मामला था जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना ज़मीन दिया था। वो हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि पूरा मामला क्या था। लेकिन मिला जुला के कह सकते हैं कि ज़मीन से रिलेटेड ही ये बात था, जिस वजह से उनको जो है वो दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं और वहीं पे उनकी हत्या कर दी जाती है गोली सर में मार के। और आपको बता दें कि उनका जो है 4 बच्चा है, जिसमें एक लड़की जो थी, छोटी वाली जो लड़की थी, वो उसी समय उनके साथ घटनास्थल पर उनके साथ ही मौजूद थी। वो लड़की भी उनके साथ कुछ सामान पेन लेने गई थी और यहाँ रहते नहीं थे, दिल्ली और पटना वो रहते थे, यहाँ सिर्फ अपनी माँ से मिलने के लिए आए थे। और उसी क्रम में जब थोड़ी 5 कदम दूरी पे जब एक दुकान था वहाँ पे अपनी सामान लेने जाते हैं तो उनकी इस तरीके से हत्या कर दी जाती है। 17 तारीख का ये घटना है। बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जब कोई दिन दहाड़े ऐसी घटना होती है तो आप समझ सकते हैं कि शर्मसार ज़रूर कहीं ना कहीं समाज होता है। और अक्सर देखा जाता है कि ज़मीन विवाद को लेकर के ही इस तरह की घटनाएं होती है। बेटी है, उनकी छोटी सी बच्ची है, उससे बात करते हैं क्योंकि घटनास्थल पे यही लड़की थी जो उनके साथ गई थी और मौजूद थी। अब बाबू क्या लेने गए थे? हम पेन लेने गए थे। पेन लेने? पापा भी आपके साथ हाँ। गए थे? क्या वहाँ पे आप क्या देखे कि क्या हुआ था, पूरा क्या बात हुआ था वहाँ पे? 2 दुकान है, तो मैं पहले वाली दुकान पे थी और उसके 5 कदम के बाद दूसरा दुकान है, तो हम वहाँ पे पेन ले रहे थे। तो वो जो दुकान है वो मेरे मामा जी का है, तो वो दुकान खोलने में बहुत टाइम लगा रहे थे, तो हम उनसे उनका फ़ोन मांगे।
तो वो नहीं दिए, बोले क्या रुक जाओ 5 मिनट खोल रहे हैं तब ले लेना। फिर ना देखे कि वो नवीन मिश्रा जो है वो बाइक से तेज़ी से आया, मेरे पापा आगे वाली दुकान पे थे, गुटखा खरीद के काली मंदिर के ठीक सामने खड़े हुए हैं। वो आया है तेज़ी से, मेरे पापा के पीछे बाइक रोका है, उस पर सम्मी झा, लाल मिश्रा और ये नवीन मिश्रा था। लाल मिश्रा नवीन मिश्रा का पापा है। तो लाल मिश्रा और सम्मी झा दोनों मेरे पापा को पकड़े और वो नवीन मिश्रा गोली चलाया था, वही चलाया यहाँ पे। और लाल मिश्रा बोल रहा था, हाँ लाल मिश्रा बोल रहा था कि मार दो आज इसे। तभी वो मार के गिर गए। फिर जो नवीन मिश्रा खड़ा था, सब खड़े थे, लाल मिश्रा और सम्मी झा बाइक पे बैठा हुआ था। मारने के बाद बाबा जब गिर गए तो वो बाइक पे बैठ गए और नवीन मिश्रा खड़ा रहा वहाँ पे थोड़ी देर तक। फिर हम दादाजी हमसे थोड़े पीछे ही थे, हमको लेट लगा तो दादाजी आए, तो दादाजी गए वहाँ पे। तो जो हम आ ही रहे थे इनको बुलाने, क्योंकि खून बहुत बह रहा था, हम इनको बुलाने आए तो ये भी गए वहाँ पे। ये उनका पीछा थोड़ी दूर गए कि वो लोग भाग गया, तो ये पापा को संभाले, खून बहुत बह रहा था। तभी तब तक पापा जिंदा थे? नहीं, हम नहीं देखे, हम नहीं देखे, नहीं समझ नहीं। तो फिर यहाँ से गाड़ी गया, वहाँ गाड़ी पे बैठला के सब ले गया हॉस्पिटल। हाँ, नवीन मिश्रा जिसका नाम ले रहे थे, आप जानती हैं? हाँ जानते। कौन हुए? काली मंदिर के बगल में ही उसका घर है। मतलब आप लोग के आसपास के ही? हाँ, बगल के रहने वाले। तो देखिए छोटी सी बच्ची है और इसके सामने ही वो घटना हुआ था, और कह रही है कि बाइक पे जो है वो उनके साथ 2 और व्यक्ति आए थे, और ऐसे मुंह पे जो है वो इस लड़की के सामने में इसके पापा की जो है वो हत्या कर दी जाती है। एक सिर्फ बात में क्या रहता है, एक ज़मीन का मामला रहता है। उनके पिता हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। आप ही का बेटा था? हमारा लड़का था, उसका नाम था विनय कुमार झा। वो पास के हम एक कटघारा था, उस पर वो बैठा हुआ था। हम उधर गए थे तो देखे अपना वो बैठा है। वो हमारा चचेरा भाई का दुकान था, उस पर बैठ के बातें कर रहा था। 2-3 घंटा, वो पता लगा कि 2-3 घंटा पहले ही से बैठ के वो बात कर रहा था। फिर हम आगे गए, फिर आगे एक दरवाज़ा पर हम बैठे, काली मंदिर के पछवाड़ी साइड में वो दरवाज़ा था। तो हमने देखा कि नवीन मिश्रा जो है सो समी के घर की तरफ जा रहा है। तो हम कुछ चौंके, फिर वो 1 मिनट के अंदर उधर से देखे वापस आ रहा है। तो हम सोचे कि भाई कोई प्रोग्राम नहीं तो बनाने का है। फिर हम वहाँ से आए इधर, तो हम देखे कि लड़के हमारा बैठा है वहीं पर। और 4 कदम आगे आए तो हमारी पोती खुशी कुमारी, वो हम पूछे कि कहाँ जा रही है, तो वो बोली कि हम पेन लेने जा रहे हैं। और वो उस दुकान पर पेन लेने के लिए खड़ा हुई, और सब जगह जो है सो सबको सब देखता ही है, कोई साइड शूट नहीं था। तो हम जो है सो बढ़ने का कोशिश करें आगे, जो पेन ले रही है। तो जो ही 2 कदम हम उठाते हैं कि आवाज़ आया कि हम पीछे मुड़े, इधर उधर देखे तो ये आवाज़ देती है, बाबा पापा को नवीन मिश्रा ने गोली मार दिया। तो मैंने दौड़ा तब तक देखा कि वो जो है सो नवीन मिश्रा गोली पिस्तौल लेके अब खड़ा है, और ये लड़का जो है विनय कुमार वो थरथराते गिर रहा है। और ये समी झा जो था सो गाड़ी पर फिर फटाफट बैठ के ड्राइव करने लगा। उसके पीछे लाल मिश्रा बैठ गया, उसके पीछे जो है सो ये बैठ गया, क्या कहते हैं, नवीन मिश्रा। और मारने के टाइम में जो आवाज़ हमारे कान में आई कि लाल मिश्रा कह रहा है कि ऐसे इस हिसाब से मारो कि बच ना पाए। और जब तक हम दौड़े, हम लड़के को पकड़ने लगे, उसको हम पीछा नहीं किए, लड़के को संभालने लगे। वो लोग दक्षिण के तरफ, तीनों आदमी भाग गया। कोई भी पहले अपना बेटा को ही देखता। उस समय पे जब गोली मारा था तो वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी या वहाँ पे वो जिंदा थे? वो 2 बाल्टीन से ज़्यादा खून बह चुका था वो उस पर, और उसको लग रहा था जैसे वो जिंदा नहीं है, इसलिए कि
गोली बायां साइड नाक और आँख के बीच में ऐसे भिड़ा करके मारा था कि वो गोली थोड़ा ऊपर हाथ था, इसलिए वो सीधा गोली नहीं निकला, वो गोली पीछे होकर के नीचे तरफ, पीछे में नीचे तरफ हो गया। तो जब हम सदर अस्पताल मधुबनी पहुँचे तो वहाँ पर जो है सो उसका एक्सरे करके जब पोस्टमार्टम में ले गया तो गोली पहले नहीं मिला एक बार में, क्योंकि गोली पीछे चला गया था नीचे साइड में। फिर डॉक्टर ने कहा लग रहा है कि ये गोली नहीं है इसमें, आप लोग आवाज़ सुने। हमारे पब्लिक सारे कहे कि हाँ हम लोग आवाज़ सुने, गोली चली थी। तो फिर एक्सरे करवाया, पुलिस वाले सब कहा कि फिर इसको एक्सरे करो। फिर एक्सरे हुआ, उसके बाद जो है पोस्टमार्टम में जा कर के गोली पीछे में मिला। फिर वो लोग सिलाई उलाई करके हमको लाश दिया, हम लोग उसको ले कर के 3:30 बजे रात में घर पर आए। ये जो घटना जो बार बार 3 आदमी का आप नाम ले रहे हैं, ये क्या मामला क्या था, किस वजह से मारा था? और मामला कुछ नहीं था, वही लड़का सब हम लोगों को, बुजुर्गों को मना करने के बाद भी वो लोग क्या किया, काली मंदिर काली पूजा के लिए वो लोग शुरुआत में हम लोग से विचार लिया। हम बुजुर्ग जितने हैं सब मना किए, ये सरस्वती पूजा और लक्ष्मी पूजा नहीं है कि 24 घंटा में पूजा करके विसर्जन कर दोगे। ये काली पूजा है, इसमें लंबा टाइम लगता है, 5 माह रोज में इसका भसान होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए पूरे समाज का अगर इच्छा नहीं होगा तो तुम नहीं कर पाओगे। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ज़मीन था, कोई अपना ज़मीन दिया 1.5 धूर या 2 धूर अपना निजी ज़मीन दिया, कोई ये सरकारी ज़मीन दखल था उसमें वो सीधा करने के लिए दिया। और सब जितने समाज है सब ने समाज सब जिसका उस साइड में ज़मीन था सब कह सुन के उसको ज़मीन इसमें मंदिर में सीधा उधा करवाने के लिए दिलवाया और वो लोग दिया, जिसमें यही दखल किया। किसी का लेटरिंग टूटा तो यही तोड़ा, नवीन मिश्रा ने तोड़ा सबके सामने में। कोई दिया 2 धूर या 1.5 धूर ज़मीन, उसके ज़मीन में पेड़ था आम का, इसी ने काटा। और जब इसके साइड में आधा धूर पुरेगा, 1 धूर की नहीं पुरेगा, वो भी सरकारी ज़मीन था, वो जब सीधा करने के लिए वही पैलिंग दिया था और 10-12 हाथ आगे तक सरिया छोड़ रखा था। हमने सोचा कि ये तब फिर वो चला गया था दिल्ली। हमने सोचा कि शायद ये सीधा दीवार देगा इसलिए रखा है। और जितने दर्शक ग्रामीण सब थे सब बार बार हम लोगों को कहता था कि इधर उधर तो सब दिया और ये क्यों नहीं सीधा करते हैं आप लोग। हम कहते थे कि उतना चंदा तो है नहीं, ये पहले मंदिर को सही कर लो फिर इसको करेंगे। लेकिन वो लोग कहता था ऐसा नहीं करिए, 2 आदमी इधर दिया है और उसका भी तो देना फर्ज बनता है, आप इसको सीधा करवाइए। उसमें हम 5-7 आदमी मिले थे और चंदा कर के करीब 13 लाख रुपया चंदा हुआ गांव में। ऐसा चंदा कभी नहीं हुआ था। बाबा वो जो खुन्नस किस बात का था जिस वजह से उनको गोली मारा? खैर दिवाली जो हम लोग सीधा करवाए जिसमें सारे ग्रामीण थे, उसका भी हम वीडियो बना के रखे हुए हैं। तो सारे ग्रामीण मिल करके उस समय सब मौजूद होकर के उस शहर दिवाली को सीधा किया। और वो नहीं चाहता था, जो वो नहीं चाहता था उस टाइम में वो दिल्ली में था, वहीं से फ़ोन करता था, उसका भाई भी फ़ोन करता था। वो उससे पहले वो छहर दिवाली देने लगा था, मंदिर के आगे साइड करके आगे दे रहा था छहर दिवाली। बस इस वजह से क्या उसका ज़मीन वो पड़ता था? वो ज़मीन सरकारी ज़मीन है। जैसे सरकारी ज़मीन में वो काली मंदिर या ब्रह्म स्थान है, वही ज़मीन उसके साइड में वो ज़मीन है, उसका कोई अपना निजी ज़मीन नहीं है। तो इसी के खुन्नस की वजह से इसी के खुंदक से उसने आज से 4-5 महीना पहले हमको चुनौती आकर के दिया था। तो हम क्या बोला हुआ था? उसने कहा था कि आपने ऐसे क्यों किया, आप ही का दोष है इसमें। हम कहा भैया इसमें सारा ग्रामीण का विचार से हुआ है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है हम आपको देख लेंगे, कितना आप पैसा कमाते हैं, आपका बेटा जो है
सो कितना पैसा कमाता है हम देख लेंगे उसको। उसके बाद उसने क्या था, आज 5 महीना से वो दिल्ली छोड़ करके यहाँ था और इतना ही चक्कर में वो घूमता था। उसके साथ 5-10 लड़के रहता था और रोज़ जो है सो पिकनिक मनाता था और रात 12 बजे 11 बजे रात को 2, 4, 5 फायरिंग रोज़ करता था कि धमकी देता था। उसके बाद क्या हुआ तो आज से 2 महीना पहले उसने एक कुत्ते को वीडियो बनाया, उसको टुकड़ी टुकड़ी करके काट के वीडियो बनाया और वीडियो माने जैसे कि लोग डरे कि हम इतना ये हैं, फिर भी हम लोग कुछ नहीं कहे, ग्रामीण भी कुछ नहीं कहा, उस कुत्ते को काट करके फेंक दिया। और 17 तारीख को जो हुआ सो वो हम कहवे ही किए हैं कि वो बेचारा सीधा साधा आदमी वहाँ गया, उस रोज़ कोई बातचीत नहीं हुई, उसने अपना क्या लग रहा है पहले से सोच रखा था वो, पहले से प्लान? वो उतना ही काम करता था और इसका टारगेट बना रखा था कि कब मौका मिलेगा कि हम इसको उड़ा देंगे। तो उसको मौका मिल गया और जो ही इस कटघारे पर से उठ के गुटखा लाने वहाँ पहुँचता है और गुटखा लेके फाड़ के जो ही ऐसे मुंह में डालने लगता है कि फटाफट उसने आया गाड़ी लेके और गाड़ी पीछे में लगा के उस ये सोचा कि जो ये हमको क्यों मारेगा, अब तो कितना समय गुजर चुका है। वो ये नहीं किया, वो गुटखा मुंह में डालता ही रहा। वो पीछे साइड में गाड़ी खड़ा करा और 2 आदमी जो है सो फटाफट उसको पकड़ा। उसमें एक था समी झा और एक था ये, क्योंकि जब ये हुआ ना तो बस हम 10 कदम इधर ज़रूर थे लेकिन सामने सामने दिखाई दे रहा था। जो ही हम पीछे मुड़े सारे हम देख रहे हैं। तो वो 2 आदमी पकड़े हुआ था और लाल मिश्र आवाज़ दिया कि ऐसे मारो कि बच ना पाए। और नवीन मिश्रा ने बाएं साइड आँख और नाक के समीप उसने पिस्तौल भिड़ा के फटाफट उसने फायर कर दिया और वो पिस्तौल सीधा नहीं गया, उसने थोड़ा। बाबा ये बताइए कि अभी जो मारा था अभी उसके परिवार वाले सब अभी यहाँ पे हैं या यहाँ से फरार हैं? वो उसके परिवार वाले सब परिवार भी रात में भाग गई होगी। हम लोग तो सदर अस्पताल चले गए और वो तीनों तो जब ही मार के। परिवार में कौन सब था? उसके परिवार में उसकी मम्मी थी, बस मम्मी थी, दादी उससे पहले गई थी कहीं और उसकी मम्मी थी, मम्मी और वो खुद रहता था, मम्मी और उसके पापा और वो नवीन मिश्रा, तीनों आदमी अभी यहाँ से फरार नहीं चले। तीनों आदमी फरार है। प्रशासन यहाँ पे आई हुई थी? प्रशासन यहाँ पर आया है लेकिन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। बेटा हमारा मर गया, हमारे घर का चिराग मर गया, लेकिन पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा अभी तक। बस एक उसको ये नहीं था कि वो पकड़ा गया, एक समी जहाँ पकड़ा गया उसको पकड़ के ले गया। आए 3 रोज बीत गया लेकिन अभी तक कोई नहीं पकड़ा रहा है। प्रशासन यहाँ आई हुई थी? प्रशासन तो यहाँ आया लेकिन काम तो करता नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। अभी तक कुछ नहीं। दूसरे को तो क्या रही है? वो कह रहा है कि अब हमारे पर विश्वास रखिए, हम उसको पकड़ेंगे, अवश्य ये करेंगे वो करेंगे। और जो है सो वो अभी तक पकड़ा नहीं है, उसको पता नहीं अब वो सोया है घर में खाने पर या क्या कर रहा है। जब पकड़ेगा तब ना हमको पता पड़ेगा कि वो लोग घूम रेड कर रहा है। क्या आप प्रशासन से क्या उम्मीद क्या कर रहे हैं आप? हमारा जो ये है, हमारा लड़का घर का चिराग चला गया तो उसके बराबर उसको होना चाहिए, या तो आजीवन कारावास होना चाहिए या तो हमको पकड़ के दे, हम रंज से उसको 2 टुकड़ा करके काट देंगे। हम ब्रह्म हत्या भी लगेगा तो उठा लेंगे, क्योंकि हमारा लड़का हमारा घर का चिराग था, वही कमाने वाला था, वो चला गया। देखिए, जब ऐसा कोई घटना होता है और जब एक घर का चिराग जाता है तो इस बाबा की बेबसी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि
कोई भी जब एक घर का एक सीधा साधा लड़का जो नौकरी करके अपने पूरे परिवार को चलाता है और जब उसको इस तरीके से जब घर अपने माँ बाप से मिलने आता है, तो ऐसे कोई भी आदमी एक छोटी सी बात के लिए, वो बेचारा ये चीज़ सोचे भी नहीं थे कि हम वहाँ पे सामान लाने जा रहे हैं, वो अगर आया है तो बात को भूल गया होगा। क्योंकि जब गाँव घर में रहते हैं तो छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, बात हम लोग कुछ लोगों के मुँह से निकल जाता है, लेकिन सच में ऐसा कोई करेगा, जैसा कि बाबा ने भी बताया है कि धमकी दिया था, लेकिन हम लोग ये नहीं सोचे थे कि वो सच में ऐसा कुछ करेगा, और इसीलिए इस वजह से उनको डर भी नहीं लगा कि कुछ नहीं करेगा, लेकिन आता है और गोली मार के चला जाता है। आजकल मधुबनी में बंदूक जो है वो लोगों को खिलौना जैसे लगने लगा है कि जब मन होता है तब चला देते हैं, लोगों की हत्या कर देते हैं। प्रशासन से भी यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द इस बात को संज्ञान में ले, और जो कि वो लड़का जो फरार चल रहा है उसको जल्द से जल्द पकड़े। इन्होंने बताया ही नहीं है कि पहली बार ऐसा नहीं है, हमेशा वो इस तरीके से अपने दोस्तों के साथ इस तरीके का हरकत जो है वो करता रहता था, कभी इधर से उधर करना, जो एक उपद्रवी आदमी का काम होता है वो हमेशा करता ही रहता है। तो इसको संज्ञान में लिया जाए और जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए, ताकि इस तरीके का जो घटना है बार बार जो मधुबनी में इस तरीके का ज़मीन विवाद को लेकर के होता रहता है वो कम हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।